हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कुछ ट्रिक के माध्यम से कि गांधी जी कौन कौन से आंदोलन कब चलाए थे। तो इस ट्रिक में हम देखेंगे कि गांधी जी के सभी आंदोलनों के बारे में, ठीक है। और इसे पहचानने में मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो। और हमारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको वो ट्रिक भी समझ में आएगा, कौन से ट्रिक से सारे आंदोलनों को हम याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, वो पहला पॉइंट है कि गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका गए, वो कब गए? 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो भारत था, तो भारत के गुजरात में, कहाँ? गुजरात में उनका जन्म हुआ था। किनका? महात्मा गांधी का। और जन्म हुआ था तो ये यहाँ से अफ्रीका गए थे। तो अफ्रीका जो था वो समुद्र होकर जाना पड़ता था। तो अफ्रीका जब गए तो वो कैसे गए? अगर हम मान लें कि वो कैसे गए, तैर कर गए, ठीक है। कैसे गए? तैर कर। तो इससे पता चलता है तैर, और यह हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं 93 को, 93, ठीक है ना। वो 1893। तो तैरना और 93 दोनों क्या है? मिलता जुलता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि 1893 में वो कहाँ गए थे गांधी जी? तो अफ्रीका गए थे। मतलब गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर के गए, मतलब 93 में गए। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। तो अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। तो अब गुजरात में क्या बोला जाता है? छः छः का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है। छः छः का मतलब अच्छा। तो मतलब गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1906 ईस्वी में। इसे इस तरीका से भी याद रखा जा सकता है। अगला हम देख लें। तो अगला है गांधी जी भारत कब लौटे। तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। मतलब कि इसके लिए अगर हम ट्रिक बनाएं तो ये केवल क्या रख सकते हैं कि गांधी जी जब कब लौटे? 1915 में। यानी कि जब यहाँ से लौटे, तो अगर हम मान लें कि वो कैसे लौटे? पैदल लौटे। तो ये शुरू होता है किस चीज़ से? प से। और 15 भी शुरू होता है किस चीज़ से? प से। तो मतलब दोनों मिलता जुलता शब्द है। तो इसे भी हम क्या मान सकते हैं कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे, पैदल लौटे। कब? 1915 में। अगला पॉइंट है कि केसरे हिंद की उपाधि। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो 1915 में। तो ये उपाधि अंग्रेज क्या करते थे कि जो आंदोलनकारी होते थे उनको अपनी ओर मिलाने के लिए उन्हें किसी न किसी चीज़ का उपाधि दे दिया करते थे। तो जैसे ही वो भारत आए तो उनको लगा कि ये यहाँ आकर भी क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो इसलिए इनको उन्होंने क्या कर दिया? एक उपाधि दे दी। किस चीज़ की? कैसरे हिंद की। चलिए अगला हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि साबरमती आश्रम की स्थापना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? 1916 ईस्वी में। अब जैसे ही गांधी जी 1915 में आए तो उनको रहने उन्ने का जगह चाहिए था। तो उन्होंने किस चीज़ की स्थापना कर दी? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। और 1915 के जस्ट बाद 1916 में क्या कर दिया उन्होंने? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो अगला क्या है कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में। तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन किया गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये क्या है? सत्या मतलब सत्य। और हम लोग जो 1917 पढ़ते हैं तो वो भी क्या होता है? 17। अगर इस तरीका से हम करें तो 17 और सत्य दोनों क्या मिलता जुलता वर्ड लग रहा है? तो मिलता जुलता वर्ड जब लग रहा है तो क्या? चंपारण सत्याग्रह 17 में, सत्याग्रह 17 में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो मजदूर, कभी भी मिल में मजदूर अगर काम करता है तो उसके लिए नियम बनाया हुआ है कि उसकी निम्नतम आयु कम से कम 18 होना चाहिए। तो जब 18 एज होना चाहिए, तो यानी कि वो कब शुरू किया गया था? 1918 में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूरों की आयु कम से कम कितनी? 18 होनी चाहिए। तो वो शुरू भी कब किया गया था? 1918 में ही। अगला है खिलाफत आंदोलन। तो अगला खिलाफत आंदोलन है, तो ये कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में क्यों हुआ था? खिलाफत का मतलब होता है क्या? कि खिलाफत हम जब किसी का खिलाफ करते हैं, किसी का अथी करते हैं, तो वो किन दोनों के बीच में होता है? जब खिलाफत करते हैं तो दो बराबरी वालों के बीच में होता है। किसके? दो बराबर लोगों के बीच में होता है। तो बराबर बराबर क्या है? 1919 हम याद रखेंगे कि 1919 में क्या हुआ था? खिलाफत बराबरी मतलब खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन
कब हुआ था? तो असहयोग मतलब क्या? किसी चीज़ का विरोध कर देना, मतलब किसी चीज़ को विरोध कर देना, और उसमें क्या कर देना, विरोध जब हम कर रहे हैं अगर वो नहीं मान रहा तो उसमें क्या कर दिए हम, उसको विष दे दिए। तो विष दे दिए, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ठीक है, असहयोग मतलब उसके साथ, उसका साथ ना देना, और जब साथ नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या दे देंगे? विष दे देंगे। तो विष का मतलब क्या हो गया? 1920 में। तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता। अब कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने पहली बार कब किया था? 1924 ईस्वी में। अब अध्यक्षता किए थे तो उनको क्या आया था? अध्यक्षता करने के दरमियान उनको बहुत सारी कठिनाइयों से दो चार करना पड़ा था, दो चार करना पड़ा था, यानी कि 1924 ईस्वी में वो क्या किए थे? कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। क्या करना पड़ा था? दो चार करना पड़ा था, बहुत सारी कठिनाइयों को, इसलिए हम याद रखेंगे क्या? 1924 में। अगला पॉइंट है दांडी मार्च। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च किस लिए किया गया था? नमक के लिए किया गया था। किस चीज़ के लिए? नमक के लिए किया गया था। दांडी मार्च का नमक के लिए, ठीक ना, नमक। तो अगर हम मान लें कि नमक का 1 kg का दाम कितना है? 30 रुपया है। 1 kg का दाम कितना? 30 रुपया है। तो याद रख सकते हैं दांडी मार्च कब? 1930 में किया गया था। हम याद रखेंगे कि दांडी मार्च क्यों किया गया था? तो नमक के लिए। और नमक का 1 kg का दाम कितना है? 30 रुपया। तो 30 रुपया मतलब 1930 में दांडी मार्च किया गया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? ये भी 1930 में ही हुआ था। तो जब दांडी मार्च हुआ तो अंग्रेज लोग इसको बंद कराने के लिए क्या करने लगा? गांधी जी से विनय करने लगा। ठीक है, तो उस समय उन्होंने आंदोलन चलाया, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हो गया? उसी समय 1930 ईस्वी में हो गया। अगला हम देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला है गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना, क्या है? गांधी इरविन समझौता। तो इसमें क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में। तो जब समझौता दो लोगों के बीच में होता है दोस्तों तो क्या बनता है? एकता आ जाता है। जब समझौता हो जाता है तो दोनों के बीच में एकता हो जाता है। एकता, और यहाँ से 31 से क्या, ये भी एक से शुरू हो रहा है। एक हिंदी में हम लोग 31 को क्या पढ़ते हैं? 31। तो दोनों एक एक से शुरू हो रहा है, यानी कि गांधी इरविन समझौता में क्या बना? एकता बना, और एकता बना तो 1931 में ये समझौता किया गया था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। तो अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी कब हुआ था? 31 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ था? 31 में हुआ था। तो ये भी इसी तरीके से याद रखेंगे हम लोग कि द्वितीय गोलमेज 31 में और गांधी इरविन समझौता भी 31 में। ठीक है, अगला है पूना समझौता। तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और पूना समझौता जो हुआ था दोस्तों वो किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर के बीच में। ठीक ना, अब जब दोनों के बीच में हुआ था पूना समझौता, तो दोनों जब समझौते के बाद दोनों क्या हो गए? खुश हो गए। दोनों क्या हो गए? काफ़ी खुश हो गए। और खुश होने के बाद दोस्तों क्या होता है? जब लोग हंसता है तो उसको क्या, 32 दांत क्या होते हैं? दिखने लगते हैं। ठीक, जब कोई हंसता है तो 32 दांत क्या होता है? तो 32 दांत जब दिखा, यानी कि 1932 में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता किनके बीच? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और दोनों क्या हो गए थे? काफ़ी खुश हो गए थे। खुश होने की वजह से उनकी क्या, 32 दांत दिखने लगा, हंसने लगे। तो हंसने लगे, यानी कि 1932 में क्या हो गया था? पूना समझौता हुआ था। अगला है हरिजन संघ की स्थापना। ठीक ना, हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी 1932 में ही हुआ था। ठीक है ना, तो इसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि हरिजन का मतलब होता है भगवान का जन। ठीक है, भगवान का जन। ठीक, भगवान का आदमी। अब जो भगवान का आदमी होगा वो हमेशा क्या रहेगा? खुश ही रहेगा, खुश ही रहेगा। और जब खुश रहेगा तो वो मतलब हंसेगा, हंसेगा यानी कि क्या होगा? उसके 32 दांत दिखेंगे। और 32 दांत दिखेंगे यानी कि 1932 में क्या हुआ था? हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। तो इसमें एक और बच गया दोस्तों। अगला हम देख लेते हैं एक लास्ट, कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन में क्या किया था? बयां किया था। ठीक है ना, क्या बयां किया था? तो भारत छोड़ने के लिए। तो भारत छोड़ने के लिए क्या था? यानी कि ब्या मतलब 42। ठीक है, तो ब्या मतलब